Assalamu alaikum dear students. My name is Sabah and I am here to teach you Physics Class 9. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के MCQs. सबसे पहला MCQ है A particle is simultaneously acted upon by two forces of 4 and 3 newtons. एक पार्टिकल है उसके ऊपर साइमल्टेनियसली का बच्चों मतलब होता है बेक वक्त, यानी एक ही वक्त में जो है एक पार्टिकल है उसके ऊपर जो है वो दो फोर्सेस लग रही हैं 4 और 3 न्यूटन्स की. द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है नेट फोर्स वो क्या होगी. दो फोर्सेस लग रही हैं. अगर दोनों फोर्सेस बेटा एक ही डायरेक्शन में मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि दोनों फोर्सेस को आप प्लस करेंगे तो 4 + 3 आएगा 7. लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है तो आप इनको माइनस करेंगे तो 4 माइनस आएगा 3 1. यानी दोनों चांसेस हो सकते हैं नेट फोर्स के सेम डायरेक्शन में 7 और डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो आएगा आंसर 1. तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन. नेक्स्ट MCQ इज अ फोर्स F इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद x एक्सिस. एक फोर्स F है जो कि x एक्सिस के साथ जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है. इट्स y कंपोनेंट इज इक्वल टू, उसका y कंपोनेंट उस टाइम जो है वो कितना होगा. तो y कंपोनेंट के लिए बेटा जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं वो होता है जी Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा. यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि F साइन 60 डिग्री. ये y की जो है वो Fy यानी कि y कंपोनेंट की वैल्यू ये आएगी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला. नेक्स्ट MCQ इज मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड. तो मूवमेंट ऑफ फोर्स की एक डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. नेक्स्ट MCQ इज इफ F1 एंड F2, अगर F1 और F2 जो हैं ये दो फोर्सेस हैं और एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे ही एक्ट कर रही हैं, एंड टॉ इज़ द टॉर्क जो कि प्रोड्यूस हो रहा है इन इट. द बॉडी विल बी कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम. एक बॉडी मुकम्मल इक्विलिब्रियम में यानी तवाज़न में कब होगी. उसके ऊपर दोनों फोर्सेस लग रही हैं, उसका टॉर्क जो है वो टॉ है और इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग बॉडी मुकम्मल तौर पे इक्विलिब्रियम में कैसे होगी. बॉडी मुकम्मल तौर पे इक्विलिब्रियम में तवाज़न में तब होती है जब वो इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस को जो है वो ओबे करती है. और फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जो है वो होता है जी सिग्मा F इज इक्वल टू 0 और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0. अगर फोर्सेस लगने वाली फोर्सेस जो हैं उनका समेशन जो है वो भी इक्वल 0 आ जाए, टॉर्क जितने लग रहे हैं वो भी उनकी वैल्यू भी 0 आ जाए तो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ इज शॉपकीपर. एक शॉपकीपर है जी जो कि सेल्स हिज आर्टिकल यानी कोई भी चीज़ है उसको बेच रहा है बाय अ बैलेंस, एक तराजू के ज़रिए. हैविंग अनइक्वल आर्म्स ऑफ द पैन्स, और जो तराजू वो इस्तेमाल कर रहा है उसके जो पैन्स हैं उसके दोनों साइड जो हैं आर्म्स हैं वो उनकी लेंथ सेम नहीं है. इफ़ यू पुट्स द वेट्स इन द पैन, यानी स्टैंडर्ड वेट जो होते हैं जो बाट कहलाते हैं, वो वेट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड वेट्स वो पुट करता है उस पैन के अंदर. हैविंग शॉर्टर आर्म, जिसके बाजू जो हैं जिस साइड पे जो उसका आर्म है वो छोटा है, बाजू छोटा है. देन द कस्टमर, तो फिर कस्टमर को क्या हुआ. कस्टमर को फ़ायदा होगा, कस्टमर को नुकसान होगा, या उसको ना फ़ायदा या ना नुकसान होगा, या फिर नॉट सर्टेन यानी कुछ भी नहीं होगा. तो इसके लिए जो है हम देखते हैं जी इस डायग्राम को अगर बेटा आप देखें तो यहाँ पे जैसे कि दो जो है मैंने एक बनाया है, दो जो है वो आपने क्या बनाया, बैलेंस तराजू है, उसके दोनों पैन्स हैं. एक साइड पे शॉर्टर आर्म है, एक साइड पे लॉन्गर आर्म है. शॉर्टर आर्म में उसने कहा कि उसने जो है वो स्टैंडर्ड वेट्स रखे यानी 5 kg समझो यहाँ पे रखा है. अब जब उसने 5 kg यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे इस साइड पे शॉर्टर आर्म है तो जाहिर सी बात है कि इस साइड पे जो है वो ये ज़्यादा जो है वो झुकाव होगा. जब इस साइड पे झुकाव ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वो 5 kg में, तो अगर ग्राम्स में देखा जाए तो इस साइड पे जो है वो 5000 ग्राम जो है वो होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल वो 4900 ग्राम 4800 ग्राम भी रखेगा तो ड्यू टू द शॉर्टर आर्म इस साइड पे झुकाव ज़्यादा होगा और ऐसा फील होगा जैसे दोनों चीज़ें जो हैं वो बराबर हैं. तो जब दोनों चीज़ें बराबर फील होंगी तो इसका मतलब है कि जो शॉपकीपर है उसको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कस्टमर का पूछा गया तो कस्टमर को तो चीज़ कम जा रही है.
अगर चीज़ कम जा रही है तो इसका मतलब है कस्टमर का। सो द राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, यानी कि कस्टमर को क्या होगा, कस्टमर को लॉस होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ मैन वॉक्स ऑन अ टाइट रॉप, एक आदमी है जो कि एक टाइट रॉप के ऊपर जो है वॉक कर रहा है। ही बैलेंसेस हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बैलेंस रखा हुआ होता है बाय होल्डिंग अ बैम्बू स्टिक हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली उसने एक बैम्बू की स्टिक पकड़ी हुई होती है और उसके ज़रिए वो अपने आप को बैलेंस रखता है। कैसे, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ, यानी वो कैसे अपने आप को ये बैलेंस रख रहा है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को बैलेंस रख रहा होता है, तो इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ऑप्शन सी। कैसे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी पे लगने वाले जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो बॉडी विल बी इन बैलेंस कंडीशन। अब यहाँ पे भी यही होता है कि एक बारीक सी रस्सी के ऊपर जो है वो एक आदमी जो है वो चल रहा होता है, तो वो कैसे चल रहा होता है, क्योंकि वो बैलेंस कंडीशन में होता है। और बैलेंस कंडीशन में क्यों होता है, क्योंकि वो अपने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट को उसने बैलेंस किया हुआ होता है। अक्सर देखा होगा अगर वो जो है वो राइट साइड पे या किसी जो है वो एक साइड पे गिर रहा हो, तो वो दूसरी साइड पे जो है वो क्या करता है, अपनी बैम्बू स्टिक को घुमाना स्टार्ट कर देता है। उसके घुमाने से क्या होगा कि दूसरी साइड पे जो है अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिर रहा था तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी बैम्बू स्टिक को घुमाएगा, जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जो है मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, और वो मूवमेंट जो है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, एंड द मैन विल अगेन बी इन द बैलेंस्ड कंडीशन। तो वो कौन सी एप्लीकेशन है, किस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बैलेंस रख रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज, जो बॉडीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती हैं उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो किस जगह पे लाई करता है, तो वो लाई करता है जो बी पोजीशन एट द, बी ऑप्शन, एट द लोएस्ट पोजीशन, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो बॉडीज होती हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एट द लोएस्ट पोजीशन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी जो है उसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए है जी लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, तो बॉडी के इनसाइड भी होता है लाइज ऑलवेज, लेकिन ऑलवेज नहीं होता, हमेशा इनसाइड द बॉडी नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन है जी लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, तो बॉडी के आउटसाइड होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। लाइज ऑलवेज ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, तो बॉडी की सर्फेस पे भी होता है सेंटर ऑफ मैस लेकिन हमेशा नहीं होता है, इस क्योंकि वो इनसाइड भी होता है, आउटसाइड भी होता है और ऑन द सरफेस भी होता है। तो हमारे लिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ बॉडी जो है इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन डी, मे लाई विद इन, आउटसाइड और ऑन द सरफेस। नेक्स्ट एमसीक्यू इज आ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस, एक सिलेंडर है जो कि पड़ा हुआ है अपनी सर्कुलर बेस के ऊपर, तो वो किस कंडीशन में होगा, यानी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, या नन ऑफ दीज। अच्छा जी, सर्कुलर बेस है उसकी, तो अगर कोई बॉडी जो है जब उसको स्लाइटली टिल्ट किया जाता है, यानी थोड़ा सा उसको मूव करवाया जाता है, और अगर वो बॉडी दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस चली जाती है, तो इसका मतलब है कि बॉडी किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। आपके पास सिलेंडर है, सर्कुलर बेस है उसकी, आप उसको स्लाइटली थोड़ा सा टिल्ट करें, टेढ़ा करें, टेढ़ा करने के बाद उसको छोड़ दें तो सिलेंडर अपनी पोजीशन पे वापस चला जाता है। इसका मतलब है कि बॉडी विल बी इन द, सिलेंडर जो है वो किस में होगा, ऑप्शन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट एमसीक्यू इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एफ सी, इसका सीधा सीधा फार्मूला है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू ऑप्शन सी एम वी स्क्वायर ओवर आर।